चाइना भिखमंगे की तरह ऐसे घूम रहा है कि किसी तरह से हमारी भारत से बात हो जाए। और क्योंकि चाइना को समझ आ गया है अब ना तो हम हथियारों से कमज़ोर हैं और ना ही जो हमारी सेना का जज्बा है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। शेरिन, मैं देख रही हूँ सेना तो कभी कमज़ोर नहीं थी हमारी, लेकिन 10 गुना ज़्यादा जज्बे के साथ अब जब लड़ेगी तो चीन की हड्डियाँ मरोड़ के रख देगी। ये चाइना को हमने दिखाया भी है। तो अब चाइना हमारे दोनों एंगल से डरा हुआ है, हथियारों से भी और हमारे जांबाजों से भी। तो इसको देखकर युद्ध तो कोई हल नहीं है, सबको पता है युद्ध से सबको नुकसान होगा। भारत को नुकसान होगा, चाइना को ज़्यादा नुकसान होगा। उसकी वो जो ऐंठ थी वो हम मरोड़ के रख देंगे, ये चाइना को पता है। तो इसलिए अब चाइना हमसे चाह रहा है कि कुछ बातचीत करके मैं थोड़ा सॉर्ट आउट करके और फिर वापस से दोस्त बने। कोई बुराई नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री को अगर लगेगा कि उससे बातचीत करनी चाहिए तो देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आएगी। जैसे आप देखती हैं कि हमेशा जब भी वो कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कौन सी चिड़ है उनको पता नहीं कि जो भी अच्छा काम करे उसे भी अच्छा नहीं बताना है। तो विपक्षी चलिए प्रधानमंत्री से चिड़िए, कोई बात नहीं, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कहिए, कोई बात नहीं, देश के खिलाफ तो मत कहिए कोई बात। आप उनसे पर्सनल जलन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, होती है एक नेता को दूसरे नेता से जलन। देश के साथ खड़े रहिए। लेकिन जीडीपी अभी ऊपर जाएगी, चिंता मत करिए। अभी सब ओपन हो जाएगा, पूरी दुनिया ओपन हो जाएगी तो सारे देशों की जीडीपी ऊपर आएगी। और भारत की जीडीपी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तब क्या ये उनको प्रधानमंत्री जी को श्रेय देने आएंगे? शेरिन, मैं पूछ रही हूँ आपके माध्यम से उन नेताओं से, विपक्षियों से, कि भैया फिर आप आओगे माला लेके कि नरेंद्र मोदी जी आपने जीडीपी बढ़ा दी है, तब भी आप कुछ ना कुछ बुराई ढूंढोगे। तो आपकी बुराई से देश को कोई लेना देना नहीं। आपको कोई घास भी डालने को तैयार नहीं है। चारा भी आप लोग खा ही जाते हो, चारे का भी पैसा खा जाते हो आप लोग। ऐसे तो नेता हो आप, आपसे क्या उम्मीद रखेगा देश? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति एकदम सटीक चल रही है, सही चल रही है, कोरोना काल के लिए भी ठीक चल रही है और भविष्य में हम जैसी उनसे आशा रखते हैं। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी उसी तरीके के बड़े बड़े डिसीजन लेते रहेंगे। ये सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। ये आप हमारे देश की कूटनीति देखिए, वो कंट्री जो कभी चौड़ी होकर घूमा करती थी और सबको डराया करती थी, आज खुद डरी घूम रही है। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश की कूटनीति इतनी अच्छी स्ट्रांग हो गई है। पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सारे लोगों के साथ अच्छे से बात की, उनसे मिले, उनसे सारी चीज़ें बातचीत करके और सॉर्ट आउट की। वरना अमेरिका से भी डरते थे हम तो। आज अमेरिका हमारा दोस्त है, आज रशिया भी हमारा दोस्त है। तो हमें अच्छा लग रहा है देखकर कि चाइना भिखमंगे की तरह ऐसे घूम रहा है कि किसी तरह से हमारी भारत से बात हो जाए। और क्योंकि चाइना को समझ आ गया है अब ना तो हम हथियारों से कमज़ोर हैं और ना ही जो हमारी सेना का जज्बा है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। शेरिन, मैं देख रही हूँ सेना तो कभी कमज़ोर नहीं थी हमारी, लेकिन 10 गुना ज़्यादा जज्बे के साथ अब जब लड़ेगी तो चीन की हड्डियाँ मरोड़ के रख देगी। ये चाइना को हमने दिखाया भी है। तो अब चाइना हमारे दोनों एंगल से डरा हुआ है, हथियारों से भी और हमारे जांबाजों से भी। तो इसको देखकर युद्ध तो कोई हल नहीं है, सबको पता है युद्ध से सबको नुकसान होगा। भारत को नुकसान होगा, चाइना को ज़्यादा नुकसान होगा। उसकी वो जो ऐंठ थी वो हम मरोड़ के रख देंगे, ये चाइना को पता है। तो इसलिए अब चाइना हमसे चाह रहा है कि कुछ बातचीत करके मैं थोड़ा सॉर्ट आउट करके और फिर वापस से दोस्त बने। कोई बुराई नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री को अगर लगेगा कि उससे बातचीत करनी चाहिए तो देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आएगी। जैसे आप देखती हैं कि हमेशा जब भी वो कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आते हैं। और मैम, जिस तरीके से चाइना के साथ जो हमेशा पाकिस्तान हमारे ऊपर वार करने की जो कोशिश करता है हमेशा पीठ पीछे से, पर वो कभी कामयाब नहीं हो पाया, तो अब की बार रूस ने भी कह दिया है कि हम पाकिस्तान को हथियार सप्लाई नहीं करेंगे। शेरिन, पाकिस्तान तो चूहा कुछ भी नहीं है और चाइना पे भी इतराने का उसका कुछ बनता नहीं है, क्योंकि चाइना इतना चालाक कंट्री है, वो पाकिस्तान का भी सिर्फ इस्तेमाल करता है, वो कभी उसको मदद नहीं करेगा। ये पाकिस्तान को समझना चाहिए। और पाकिस्तान का अभी आप क्या बता रही हैं, मेरे को तो हंसी आती है उसका कुछ भी सुन के। चाहे वो लड़ने की बात सोचे, मैं कहती हूँ पहले रोटी खाने की होनी चाहिए घर में। आपके उसके घर में रोटी खाने को है नहीं और वो लड़ने की बातें और पता नहीं कौन कौन सी बातें करता है। तो हम हंसते हैं कि गधे की सवारी तुम कर रहे हो, तुम्हारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं हैं, तुम्हारे पास अपने कार्यालयों के फ़ोन के बिल भरने के पैसे नहीं हैं। तो इमरान खान को ना शेरिन, सबसे पहले आराम से बैठकर 2 जून रोटी कैसे अपने बंदों को दी जाएगी उस पर ध्यान देना चाहिए। ये लड़ाई और ये सब तो बेचारे की ना औकात थी, ना है, ना कभी होगी। आज उसे 2 जून रोटी देने की तरफ जाना चाहिए। कुत्ते की तरह रोते फिर रहे सारे लोग उसके देश के।
और थोड़े ही दिन जा रहे हैं जब इमरान खान की कुटाई करेंगे वहाँ के लोग। जिस तरीके की मैं उनके बयान सुनती हूँ, जिस तरीके की मैं वीडियोस देखती हूँ वहाँ की जनता के, तो इमरान खान को कुटाई से बचने के लिए सबसे पहले 2 जून रोटी मुहैया करानी चाहिए पाकिस्तानी लोगों को, बाकी सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। और मैम LAC के पार की जो सबसे ऊंची चोटी है उन पर जब भारतीय सेना ने हमारी कब्जा कर लिया, उसके लिए क्या कहना चाहूँगी? जय हिंद कहना चाहूँगी, सल्यूट करना चाहूँगी अपने देश की सेना को, कहना चाहूँगी कि आप वहाँ पर चढ़ रहे हैं ना, मुझे लगता है हम भी सब वहीं पर ही चढ़ गए हैं। ऐसा लगता है जैसे हमने ही कब्जा कर लिया है, ऐसा रोश आता है, ऐसा रोमांच आता है शेरिन, और ऐसे देख रही हैं आप कैसे खुशी मिलती है। तो सेना जब भी कुछ ऐसा करती है ना, हम सबको लगता है हमने किया है। तो सेना को तो जितना सैल्यूट किया जाए कम है, लेकिन सरकार को भी सैल्यूट करना चाहिए। ये हमारी सरकार की पॉलिसी पर है ना बात। हमारी सरकार की पॉलिसी जैसी होती है उसी तरीके से सेना काम करती है, उसी तरह से आज चाइना डर रहा है। तो सरकार का भी धन्यवाद करना चाहिए हमें, और सेना का तो हम धन्यवाद कभी कर ही नहीं पाएंगे। जितनी बार सैल्यूट करते रहें अपने शहीदों को, अपने जो हमारे जीवित जांबाज हैं उनको, वो सारा कम ही है शेरिन। लेकिन आप मेरा आवाज़ वहाँ तक पहुँचा पाती हैं, हर एक मेरा जो जांबाज है वो सुन पाता है कि हम सब उन्हें सैल्यूट करते हैं, उनका जज्बा 100 गुना और बढ़ जाता है शेरिन। तो इसलिए आप हमारी आवाज़ उन तक पहुंचाती रहिए। और मैम एक और बात कि जिस तरीके से आपने भी देखा होगा कि 16 जून को जो गलवान में लड़ाई हुई थी जब हमारे 20 सैनिकों ने चाइना के 100 से ज़्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, उसको लेकर राहुल गांधी ने तमाम बातें की थी, ट्विटर पे आके तमाम तरीके के ट्वीट किए थे। और आज जब चाइना के उन्हीं सैनिकों की 100 से ऊपर ज़्यादा कब्रें दिखाई जाती हैं, उसको लेकर ये कांग्रेस के नेता या राहुल गांधी सामने आके क्यों ट्वीट नहीं करते कि हमारी सेना ने कितना जज्बा दिखाया था? देखिए, इनकी बात कर करके ना अब इन पर राहुल गांधी और इन सब पर ना ये सो कॉल्ड जो ट्विटर के नेता बने हुए हैं, मुझे बेकार ही लगता है। ये ट्वीट क्यों करते हैं? इनको एक दिन, मैं तो कह रही हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कह रही हूँ मैं, एक दिन इनको लेकर ना आप ज़रा सेना के पास भेज दो कि आपको तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना सेना का अच्छा लगता है ना देश का अच्छा लगता, आपको चाइना का अच्छा लगता है ना, तो आप ज़रा थोड़ा सा बॉर्डर पे खड़े होकर दिखाओ ज़रा हमारे सैनिकों के साथ। ये ट्वीट करने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने के बाद भी आपको अकल नहीं आ रही है? कांग्रेस यहाँ जूती फटकारते घूम रहे सारे नेता, जनता उनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती है। आप कुछ अच्छा भी कहना चाहते हैं उसमें भी कुछ बुरा ही कहते हैं। ये आपको मंथन करना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा कांग्रेस का बेड़ा गर्क कौन कर रहा है इतना बुरा। तो राहुल गांधी को नेता कहकर कि राहुल जी ने ये कह दिया, मुझे लगता है अब आप लोगों को भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो तो सुधरेंगे नहीं। वो तो चाइना के साथ खड़े नजर आएंगे, पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आएंगे, तो आपको हमें ही छोड़ना होगा, क्योंकि आप और हम अपने देश के लिए काम करते हैं। तो हम देशभक्त लोग अपना एक अलग ही बंसरी बजाएं, उनको बजाने दीजिए जो भी बंसरी बजा रहे हैं वो, उनकी एक अलग ही नीति है, वो अपनी अलग ही नीति पे चल रहे हैं। उनका मानना ऐसा है कि हम ऐसे कहते रहेंगे तो कुछ % जनता शायद हमारे साथ आएगी, लेकिन सारे लोग तो देश के साथ खड़े हैं ना शेरिन। तो देश की बात देश के साथ खड़े होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होंगे। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री जी से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। आप बताइए 65-70 साल वाली पुरानी पार्टी ज़ीरो कैसे हो गई? क्या आपको मंथन नहीं करना चाहिए? फिर भी आप चाइना के साथ ही खड़े नजर आते हैं। आपका प्रवक्ता भी कुछ बोलता है तो आतंकवादी की साइड लेता है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। सारा देश का एक एक व्यक्ति देश के लिए जान लड़ाने को तैयार है, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं तैयार है देश के लिए? कांग्रेस पार्टी देश को तोड़ने की बात करेगी हमेशा। शेम ऑन यू मिस्टर गांधी। गांधी भी नहीं कहना चाहिए उनको, तो गांधी भी नहीं है। एक वाड्रा हैं, वो भी ट्वीट करती हैं। मतलब ज़मीन पे आप कोई काम नहीं करेंगे। कौन से नेता हैं भाई आप? कौन सी तोप हैं आप? प्रियंका गांधी को देखिए ट्वीट कर दिया, राहुल गांधी को देखिए ट्वीट कर दिया, वो भी देश के खिलाफ ही ट्वीट किया। चलिए देश के लिए ही ट्वीट कर लीजिए अगर ट्विटर ही खेलना है, पर वो वहाँ भी मुझे 0/0 नजर आते हैं। और मैम जिस तरीके से हमारे जो सरकार है उसने चाइना को लेकर फिर से एक बार डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। इससे पहले 60 ऐप बैन किए थे, मतलब 59 ऐप बैन किए थे कि फिर से और एक बार फिर से हमारी सरकार ने चाइना के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक कर दी है, जो PUBG के साथ तमाम और भी ऐप बैन कर दिए गए। ये तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। एक तो चाइना ने इस तरीके के ऐप दे के हमें इन्हीं चक्रों में फंसा रखा था। हमारे बच्चे, आपको अगर याद हो, कोई आत्महत्या कर रहा था गेम के थ्रू, कोई इन्हीं चक्रों में लगा है काम धाम छोड़ के। तो इससे भी जान बची हमारे देश की और हमारे देश के युवाओं की और बच्चों की। और सबसे बड़ी बात, ये जो सबको बैन किया है ना, अब इसको चाहे दोस्ती भी हो ना अगर कभी चाइना से, इनको खोलना नहीं चाहिए, इनको बैन ही रहने देना चाहिए। चाइना की कमर तोड़नी है आपको, तो उसका जो पैसा हमारे देश से जाता है ना, जो हमारे देश पे वो इतरा के और हमें ही डराने की कोशिश करता है, ये कमर तोड़ना बेहद ज़रूरी है। किसी को भी अगर आपको हटाना है ना, कमज़ोर करना है, तो आर्थिक रूप से उसे कमज़ोर करना होगा। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहूँगी, इस बात के लिए धन्यवाद।
प्लस आगे भी कभी ये सब ऐप मत आने दीजिए, क्योंकि इससे हमारे बच्चे भी बिगड़ रहे थे। कोई बच्चा आत्महत्या कर रहा था। युवाओं को देखिए आप, हर वक्त मोबाइल में सिर्फ पबजी खेलने में लगे हैं और दूसरों को भी पबजी खेलिए उसके लिए उकसा रहे। तो ये मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे देश के युवाओं को बचाने के लिए, हमारे देश के बच्चों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद। एक लास्ट क्वेश्चन के, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर तमाम तरीके के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, लॉकडाउन यानी कि अब कोरोना वायरस से पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है इस टाइम पे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के राज में जीडीपी इतनी गिर गई, पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया और जीडीपी का रोना रोने, और ऐसा लग रहा है उनके देखने से कि सिर्फ भारत की जीडीपी गिरी है और पीएम नरेंद्र मोदी ने जीडीपी गिराई है। पूरी दुनिया में कुछ चल रहा था क्या? नहीं, पूरी दुनिया में कोई काम हो रहा था क्या? जहाज सारे बंद थे, काम सारे बंद थे, लॉकडाउन क्या था? पूरा दुनिया बंद थी, पूरी दुनिया में कोई काम नहीं हुआ है शेरिन। तो जीडीपी तो पूरी दुनिया की गिरी है। यहाँ तो हमें साथ देना चाहिए प्रधानमंत्री का कि हम इतने कोरोना काल में भी खड़े हैं आपके साथ और अपने देश को नीचे नहीं गिरने देंगे। और धीरे धीरे सब खुल रहा है शेरिन, और ये हमारा देश है। कोरोना को भी हरा दिया है हमने, बाकी सारे रोते घूम रहे हैं और अब कहते हैं कि ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया। ज़्यादा नहीं बढ़ा है, वो उसकी क्वांटिटी इससे कहीं ज़्यादा अधिक होती है अगर उस टाइम लॉकडाउन नहीं होता शेरिन। तो सारी चीज़ों को समझने भर की देर है। वो विपक्षियों को आप बुरा मत मानिए, विपक्षियों का तो काम है देश के खिलाफ ही बोलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कौन सी चिड़ है उनको पता नहीं, कि जो भी अच्छा काम करे उसे भी अच्छा नहीं बताना है। तो विपक्षी चलिए प्रधानमंत्री से चिड़िए, कोई बात नहीं, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कहिए, कोई बात नहीं, देश के खिलाफ तो मत कहिए कोई बात। आप उनसे पर्सनल जलन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, होती है एक नेता को दूसरे नेता से जलन। देश के साथ खड़े रहिए। लेकिन जीडीपी अभी ऊपर जाएगी, चिंता मत करिए। अभी सब ओपन हो जाएगा, पूरी दुनिया ओपन हो जाएगी तो सारे देशों की जीडीपी ऊपर आएगी। और भारत की जीडीपी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तब क्या ये उनको प्रधानमंत्री जी को श्रेय देने आएंगे शेरिन? मैं पूछ रही हूँ आपके माध्यम से उन नेताओं से, विपक्षियों से, कि भैया फिर आप आओगे माला लेके कि नरेंद्र मोदी जी आपने जीडीपी बढ़ा दी है, तब भी आप कुछ ना कुछ बुराई ढूंढोगे। तो आपकी बुराई से देश को कोई लेना देना नहीं। आपको कोई घास भी डालने को तैयार नहीं है, चारा भी आप लोग खा ही जाते हो, चारे का भी पैसा खा जाते हो आप लोग। ऐसे तो नेता हो आप, आपसे क्या उम्मीद रखेगा देश? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति एकदम सटीक चल रही है, सही चल रही है, कोरोना काल के लिए भी ठीक चल रही है और भविष्य में हम जैसी उनसे आशा रखते हैं। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी उसी तरीके के बड़े बड़े डिसीजन लेते रहेंगे। धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ शबनम खान मैम, और मैम ने जिस तरीके से कहा कि भारत सरकार ने जो फैसला लिया है ऐप को बैन करने का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा एक फैसला था पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से हमारे युवा एक पबजी गेम के लिए या तमाम तरीके के ऐपों के पीछे जाकर अपना भविष्य को काले अंधेरे में डाल रहे थे, तो ये बहुत एक सराहनीय कदम है। और जीडीपी को लेकर भी मैम ने काफ़ी अच्छी बातें कही। और चाइना और पाकिस्तान जिस तरीके से पीछे से वार करते हैं भारत के ऊपर, तो अब उनका भी समय है कि अब उन्हें सीख लेना चाहिए, वरना हमारी सेना उन्हें इतने भी करने लायक नहीं छोड़ेगी। और भी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।